Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about electromagnetic spectrum. तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। सर्वप्रथम न्यूटन ने सूर्य के लाइट में स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और देखा कि इसमें रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक सम्मिलित है। इसे विजिबल लाइट कहते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे भी हैं जिन्हें इनविजिबल लाइट कहते हैं। इनकी खोज बाद में हुई, जैसे एक्सरे हुआ, गामा रेज हुआ, इंफ्रारेड हुआ, माइक्रोवेव्स हुआ, रेडियो वेव्स हुआ, इनकी खोज बाद में हुई। तो ये सभी स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारा, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, या फ्रीक्वेंसी के रूप में कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। तो ये भी व्यवस्थित रचना, ये भी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगी। तो इसमें बोर्ड लेवल पर या कंपटीशन में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये सीरियल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दिया जाए, ये गामा रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखेगा, होल करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी उसके पास। तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, ध्यान दें। और रही बात एक्सरे की, तो एक्सरे भी दूसरे नंबर की सबसे घातक रेज है। इसकी वेवलेंथ गामा से तो बड़ी होगी, गामा से बड़ी होगी और फ्रीक्वेंसी छोटी होगी गामा की कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे, वेवलेंथ का मान बढ़ता चला जाएगा और ये जो कंस्ट्रक्शन आपको प्राप्त होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ऊपर से नीचे की ओर आने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती चली जाएगी और ये कंस्ट्रक्शन जो प्राप्त होगा उससे भी कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले न्यूटन ने सन के लाइट में स्पेक्ट्रम को देखा था और जिसमें रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक होते हैं और इनका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसे विजुअल लाइट कहते हैं। अब आपसे जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो इसमें 2-3 आगे पीछे करके चाहे जो दे देगा, आपसे कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ बताइए या पेनिट्रेटिंग पावर बताइए। पेनिट्रेटिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ध्यान देना, यस। और पेनिट्रेटिंग पावर जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका वो कम होगा, उल्टा रिलेशन रखेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे, मैं कह रहा हूं कि गामा को पहली बात याद रखिए। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे छोटी है और ये घातक है बहुत ज्यादा, यस। और दूसरे नंबर की सबसे घातक है एक्सरे। एक्सरे भी आपको याद करने में सुविधाजनक होना चाहिए। एक्सरे जो है हड्डी के अलावा मांस वगैरह को भेद कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये हड्डी को नहीं भेद पाता है। मजबूत जो हड्डी है उसको भेद नहीं पाता है और ये हड्डी को भी भेद देता है। तो जाहिर है कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, यस। अब इसे याद कैसे करेंगे, और आप रेडियो देखिए, रेडियो वेव्स या वायरलेस। तो रेडियो वेव जो आप टावर के माध्यम से यूज करते हैं मोबाइल वगैरह में, ये सब रेडियो वेव की श्रेणी में आता है, ये वायरलेस कहते हैं। तो ये जो है सबसे कम घातक होती है। ये आप फीलिंग करिए, जो आपको याद करना चाहिए, ध्यान दें। तो पहला, दूसरा और लास्ट ये तो कंफर्म हो गया। यही एक और आप याद करिए, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है चौथे नंबर पे है, इसे आपकी जानकारी में होना चाहिए। विजिबल लाइट चौथे नंबर पे है, तो आप इसे ये याद करिए कि विजिबल लाइट से पहले पड़ता है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यू के बाद वी पड़ता है, इंग्लिश अक्षर में यू के बाद वी पड़ता है। इस आधार पे आप दिमाग में रखेंगे
कि पहले यू पढ़ता है तब वी, इसका मतलब तीसरे नंबर पे क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज, इस प्रकार से वो हो जाएगा। जब तीसरे नंबर पे ये है तो जाहिर है पांचवें नंबर पे क्या, इंफ्रारेड वेव हो जाएगा। तो यू के लिए ये जानकारी होना चाहिए। चौथे नंबर पे लाइट आप ख्याल करेंगे क्या है, विजिबल लाइट, यस। और तो जाहिर है तीसरे नंबर पे यू के बाद वी आता है, तो इस आधार पे आप इसे दिमाग में रखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज। और पांचवें नंबर पे इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव शुरू हो जाएगा। माइक्रोवेव्स या इसे शॉर्ट रेडियो वेव भी कहते हैं, रेडियो वेव्स या वायरलेस। तो हम समझते हैं कि हम सारी बातें बता चुके हैं, तो इसमें वो दो चार ही देंगे, तीन ही दे देंगे उल्टा पुल्टा क्रम करके, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये लास्ट वाला दे देंगे और बाकी लोगों को बीच से हटा देंगे। तब भी आपको जानना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, ये लिखने आपको आना चाहिए। तो यही इसमें पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी या पेनिट्रेटिंग पावर या वेवलेंथ, इसी ऑर्डर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका डेफिनेशन देख लिया जाए, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in accordance with their wavelength or frequency into distinct groups having widely differing properties is called electromagnetic spectrum. Yes. तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक का इस स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए नंबर 1 गामा रेज। अब हम गामा रेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो इसमें पूछा जाता है विद्यार्थी, वे वेवलेंथ के बारे में पूछा जाता है। डिस्कवर, इसकी खोज जो किया था हेनरी बेकुरल एंड मैडम क्यूरी ने किया था। वेवलेंथ रेंज, गामा की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। तो ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है और ये करेक्ट है, इसे आपको याद करना है। तो जो आपको याद करना है, केवल एक वैल्यू यहाँ पे याद करनी है, इसका जो वेवलेंथ का रेंज है यही आपको याद रखना है। और ये सीरियल से बढ़ेगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो गामा का रेंज है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, या आप मीटर में चाहेंगे तो लेस देन 10⁻12 मीटर। यस, तो नैनो 10⁻9 -3 तो -12 हो जाएगा। तो ये आपको जानना है। एक चीज और विद्यार्थी, फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए, वेवलेंथ रेंज ही हम लोग याद कर ले जाएं, रट ले जाएं, यही बड़ी बात है। और फ्रीक्वेंसी रेंज और एनर्जी रेंज याद करना ये संभव नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये कैसे फाइंड किया जाए, हम वेवलेंथ रेंज को ही केवल याद रखेंगे और इसको नहीं। तो फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे फाइंड करेंगे वो हम तरीका बता रहे हैं। वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी रेंज हम प्राप्त करेंगे न्यू इक्वल टू c/λ। आप जानते हैं फार्मूला v इक्वल टू n λ, v इक्वल टू n λ, ये फार्मूला देखे होंगे। तो यहां से न्यू इक्वल टू v/λ। चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इसलिए न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c/λ। तो c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ हम लोग जानते हैं। अगर आपको वेवलेंथ का ज्ञान है तो यहां से रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज हमको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमें वेवलेंथ का ज्ञान होगा। तो आपको केवल याद करना है वेवलेंथ रेंज। यस, दूसरा परीक्षा एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनर्जी रेंज। तो वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला एनर्जी रेंज में जहां तक है, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक चैप्टर आएगा, तो वहां पे फोटॉन ऊर्जा होता है E इक्वल टू क्या, h न्यू होता है। यहां लिखा है फोटॉन ऊर्जा E इक्वल टू h न्यू, और न्यू इक्वल टू ऊपर लिखा c/λ। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग एनर्जी रेंज फाइंड कर पाएंगे। तो जाहिर है कि अब h का मान क्या होता है, h प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। आज आपके लिए दिक्कत हो रही है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ चुके होंगे तो ऐसी दशा में इसका प्रयोग हमेशा किया जाएगा, तो ये आम बात हो जाएगी। यस, तो वहां से हम लोग इसे फाइंड कर पाएंगे। ध्यान दिया जाए।
तो एनर्जी रेंज अब हम और जो पढ़ने वाले हैं गामा के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाली बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक में आपको बता दिए हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है और इसमें बता दिए हैं कि इनकी एनर्जी कैसे फाइंड करना है। तो फार्मूला बता दिए, इसी की सहायता से हम लोग अगर वेवलेंथ की जानकारी रहेगी तो हम लोग निकाल लेंगे। एच ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये दिया हुआ रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो आपको जानना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते ही हैं, केवल वेवलेंथ की हमें आवश्यकता है। यस, तो अब ये दो पॉइंट हम लोग वहां नहीं पढ़ेंगे आगे, क्योंकि फार्मूला ही बताना है, यहां हम बता चुके हैं। प्रोडक्शन ये कैसे होता है, तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है जैसे यूरेनियम है, इनका क्या होता है, डीके होता है। तो वहां पे गामा अल्फा या गामा बीटा रेज निकलती हैं, आपको पता ही होगा। यस, एक साथ अल्फा बीटा नहीं निकलते हैं, ये भी आपकी जानकारी में होगा। प्रॉपर्टीज क्या है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इसको होल्ड करने की जो क्षमता है सबसे ज्यादा होता है किसका, गामा का, ये आपको जानना चाहिए। मेन यूजेज मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। तो मेन यूजेज जो नीट वाले बच्चे बेहतर समझ पाएंगे, कैंसर में सेल जो है, जो बेकार सेल होते हैं उनको जो है इसकी सहायता से क्या किया जाता है, डेड किया जाता है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला देखा जाए एक्सरेज। एक्सरे की खोज प्रोफेसर रंजन ने किया था। एक्सरे की जो वेवलेंथ रेंज है वो 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है, या मीटर में इसे लिखा गया 10⁻12 मीटर टू 10⁻9 मीटर। ध्यान दिया जाए। प्रोडक्शन इसका कैसे होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विद हैवी टारगेट। तो ये एक्सरे जो हम लोग है, इसका एक टॉप चैप्टर है, वहां पे हम इसका स्टडी करेंगे। वहां कूलिज ट्यूब होता है, वहां पे टंगस्टन का टारगेट होता है और फिलामेंट होता है। वहां से इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हाई एनर्जी के साथ टारगेट से टकराता है और जिसके फलस्वरूप एक्सरे का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल प्रॉपर्टीज देखा जाए, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज बट लो पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है सभी गामा रेज वाली ही है, लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, कम है बस। हाँ, मेन यूजेज में इसका देखा जाए, मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो मेडिकल जांच में और ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह के दौरान हड्डी वगैरह टूट जाता है तो वहां पे एक्सरे हम लोग कराते हैं। तो एक्सरे जो है बहुत हानिकारक है, ये भी बहुत हानिकारक है। नंगे शरीर पर कुछ घंटे तक आप किया जाए, उसकी एक्सरे उस पर पड़े तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। कितना खुशहाल आदमी हो, एक्सरे कराने के बाद उसका चेहरा उदास ही रहता है। ध्यान दें। अब तीसरे नंबर पे जो हम लोग स्टडी करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं हमको मेन जानकारी जो करनी है वो वेवलेंथ जरूर जानना है। वेवलेंथ जानना है। मेडिकल वाले लड़के जो है ट्रीटमेंट जान ही जाएंगे कि यहाँ बायोलॉजी में उसका कहाँ उपयोग होता है, बस। हाँ, तो अल्ट्रा वायलेट रेज, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सन से अर्थ तक आता है, लेकिन बीच में ओजोन परत होती है, उसका बहुत ज्यादा भाग वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और ये हमारे लिए हानिकारक है, ज्यादातर केस में हानिकारक है। इसीलिए वो सुरक्षा कवच के रूप में हमारी ओजोन परत इसको ऑब्जर्व करता है। ध्यान दें, इसका डिस्कवर रिटर ने किया था अल्ट्रावायलेट रेज की। वेवलेंथ रेंज यहां पे है, अब देखिए 1 नैनोमीटर से आगे हो गया, ये चला गया 400 नैनोमीटर, या मीटर में कहें तो 10⁻⁹ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर तक चला गया। वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है, ये सीरियल से बढ़ रहा है। ध्यान दिया जाए, देखिए यहां से 1, अब 1 से आगे ये हो गया इसका रेंज। प्रोडक्शन अल्ट्रावायलेट रेज की प्रोडक्शन बाई आयनाइज्ड गैस, बाई
सन से आपका आ रहा है, ध्यान दें। प्रॉपर्टीज देखा जाए, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेट्रा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है अल्ट्रावायलेट रेज की, वो लाइट की प्रॉपर्टी ही है। लाइट की प्रॉपर्टी जो है वही इसकी प्रॉपर्टी है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज जब किसी मेटल पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो वो इफेक्ट है। ये चैप्टर है, पढ़ा जाएगा। एक चीज और, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है शरीर में विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान दिया जाए। यस, मेन यूजेस कहां होता है अल्ट्रावायलेट रेज का? टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन, मिलावट का पता लगाने में, राइटिंग एंड सिग्नेचर का पता लगाने में। राइटिंग मतलब जो इनविजिबल लिखावट होती है उसका पता लगाने में अल्ट्रावायलेट रेज का पता, अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प लिया जाता है। ध्यान दें, तो इसमें मिलावट, जी ध्यान दें, मिलावट का पता लगाने में भी अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथे नंबर पे देखा जाए विजुअल लाइट। विजुअल लाइट या विबग्योर इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इतने कलर आते हैं। ये सीक्वेंस से रखा गया है, ध्यान दिया जाए। विजुअल लाइट को डिस्कवर किया था न्यूटन ने, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ध्यान दिया जाए। या मीटर में 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। इसका प्रोडक्शन, तो मेन चीज आपको हम बता चुके हैं कि ये जो है क्या, वेवलेंथ का रेंज ही आपको जानना है। बाकी तो आप कहानी पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा। वेवलेंथ रेंज हो गया। प्रोडक्शन, गैस डिस्चार्ज एक्सेट्रा, और कई कारण है। और इसका आपका मेन सोर्स जो है विजुअल लाइट का सन है, आप जानते हैं। यस, प्रॉपर्टीज क्या है? सेंसिटिव टू ह्यूमन आई, मतलब इसे आदमी क्या कर सकता है, देख सकता है। यही विजुअल लाइट है, इससे सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो ये मानव आई के लिए सेंसिटिव है। बाकी और रेज हमारे लिए क्या है, इनविजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते, ध्यान दिया जाए। मेन यूजेज, टू सी ऑब्जेक्ट, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें ये यूज किया जाता है। तो ये आपको जानना है। 5वें नंबर पे है इंफ्रारेड वेव्स या हीट वेव्स भी कहते हैं। इसकी डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने। इसका वेवलेंथ रेंज होता है, जहां से खत्म होता है यहां से इसे शुरू करिए, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। अब यहां बढ़कर 1 मिलीमीटर हो गया है, जिसे मीटर में लिखा है 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻³ मीटर रेंज हो गया है। ध्यान दिया जाए वेवलेंथ के बारे में। और इसे हीट वेव भी कहते हैं। प्रोडक्शन में देखा जाए, बाय बॉडीज एट हाई टेम्परेचर, कोई बॉडी बहुत हाई टेम्परेचर पे है तो वहां पर ये इंफ्रारेड वेव इमिट करता है, उत्सर्जन करता है। यस, प्रॉपर्टीज, इसका गुण क्या है? थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट ही इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। मेन यूजेज फॉर फॉग और हैज फोटोग्राफी। फॉग मतलब कोहरा, ये धुंध, ऐसी दशा में यहाँ पे फोटोग्राफी ज्यादा स्पष्ट होता है, इसीलिए इंफ्रारेड का उसमें प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट में जो वेव होती है वो भी क्या होती है, इंफ्रारेड वेव होती है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 6ठे नंबर पे देखा जाए माइक्रोवेव्स। तो एक चीज विद्यार्थी ये बताना है कि यहां टीचर को समझाने के लिए कुछ है नहीं इस टॉपिक में आज वाले, क्योंकि इसमें आपको याद करना है। यस, तो ध्यान दिया जाए। माइक्रोवेव्स, इसकी डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। इसका वेवलेंथ रेंज 1 मिलीमीटर 2.1 मीटर, मतलब बढ़कर यहां तक पहुंच गया है, या 10⁻³ मीटर 2.1 मीटर रेंज में हो गया है। प्रोडक्शन बाय ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब।
तो ऑसिलेटिंग करंट, आप एलसी ऑसिलेशन पढ़े हैं, तो वहां पे वो करंट उत्पन्न होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वहां आप जानते होंगे। यस, तो वो क्या करता है, करंट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो वहां पे उनका क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, वहां से ये माइक्रोवेव्स का प्रोडक्शन होता है। ध्यान दें, प्रॉपर्टीज, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, तो ये सब आगे स्टडी हम लोग करेंगे, तो इसके बारे में जान ही जाएंगे। और मेन यूजेज का है राडार एंड टेली कम्युनिकेशन। यस, और एट लास्ट है रेडियो वेव्स। इसकी डिस्कवर किया था मार्कोनी ने, आप लोग पहले से जानते हैं। वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ रेंज ध्यान दिया जाए, 0.1 मीटर से जितनी बड़ी वेवलेंथ है वो सभी क्या आएगी, रेडियो वेव के अंतर्गत होती है। ये सबसे कम हानिकारक होता है। और ये प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑसिलेटिंग सर्किट्स, एलसी ऑसिलेशन हम लोग पढ़े हैं, तो वहां से रेडियो वेव का प्रोडक्शन होता है। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये होता है यहाँ पे। मेन यूजेज रेडियो कम्युनिकेशन। यस, तो इतनी बातें हमें बताना है। अब एक प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पीएमटी 2015 में ये न्यूमेरिकल आया है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। ये स्पेक्ट्रम किससे बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। इसमें किस भाग में ये पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो हमको जो जानकारी है वो केवल वेवलेंथ के बारे में जानकारी है, तो वेवलेंथ के बारे में जानकारी, तो वेवलेंथ अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हल पढ़ लेंगे चैप्टर, तो ऐसी दशा में ये प्रॉब्लम बहुत हल्का हो जाएगा। तो ऐसी दशा में एनर्जी E इक्वल टू है कितना, तो यहाँ पे जो फोटान ऊर्जा है E इक्वल टू होता है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, ये है हमारा। तो यहां इस प्रॉब्लम को ऐसे हल किया जाएगा। तो यहां से देखा जाए, यहां से हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई ई, यहां से इतना आ रहा है। अब इसका जब हम वैल्यू रखते हैं तो एच का मान क्या होगा, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, आपको बता चुके हैं हम। और सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये बचता है ऊर्जा, ये 15 किलो वोल्ट, किलो मतलब 10 टू पावर 3, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इतना। इसको जो हल करेंगे वो क्या आएगा, वो मीटर में आएगा, वेवलेंथ जो आएगा मीटर में आएगा। या तो ये हल, इतना मीटर आप हल करिए, या एक और तरीका ये है विद्यार्थी, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12375 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। एक ये तरीका है। अब ये आया कहां से, ये यहीं से आया विद्यार्थी, इसे समझ लिया जाए। जैसे ये और ये इलेक्ट्रॉन, इनका कैलकुलेशन करने पर इतना आता है। तो अब यहां कैसे होगा, ये वोल्ट कैसे निकलेगा, यहां पे ध्यान दें। अगर ये वोल्ट में आप चाहते हैं इसे लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर 3। इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, जो बचेगा वो क्या है, उतना क्या बचेगा, वोल्ट। अब ये वोल्ट में 15,000 वोल्ट कहा जाए या 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे तो ये ऊर्जा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन को यहां से केवल हटा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये फार्मूला आपके लिए और कारगर होगा, यहां से आपको बहुत आसानी से काम हो जाएगा। देखिए 1 2 3 7 5, लेकिन यहाँ एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये आंसर जो आएगा कितना आएगा, अभी यहाँ पे रख दिया जाए 15 इंटू 10 टू पावर 3, इतना आया। तो अब देखा जाए, ये 5 से तो कट ही रहा होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10,
5 चौक 20, 5 सते 35, 5 25, इतना आया। ध्यान दिया जाए 10 टू पावर 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। -3 मतलब ये यहां जाएगा 2.475 अपान 3 है नीचे। ध्यान दिया जाए तो कितना आ रहा है 0.8, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15, इतना आ रहा है। इतना क्या है, इतना एंगस्ट्राम में आ रहा है, 0.8 एंगस्ट्राम, या इसे आप लिखें 0.8 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। अब ये रेंज किस में पड़ेगा ये आपको देखना है। तो विद्यार्थी ये रेंज है किसका, ये एक्सरेज का, ये एक्सरे इसमें पड़ता है। एक्सरे का जो रेंज होता है 10 टू पावर -12 मीटर से 10 टू पावर -9 मीटर के रेंज में पड़ता है। अरे -12 है, यहां देखिए बहुत कम है, और ये -9 तक गया है, तो इसके बीच में यहां -10 पड़ेगा। तो हमें लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यहां से एक्सरे होगा तो इस टाइप से फाइंड किया जाएगा, ये चीज आपको देखना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं आपको इस समय नहीं आ रहा तो नहीं सही, अब हम नहीं सही, जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।